ये काल कोठरी है। अच्छा अच्छा यशोदा मैया कान्हा जी को डराने के लिए इसी में घुसा देती थी, बंद कर देती थी। अच्छा अच्छा कान्हा जी डरते थे, मैया अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, सभी कान्हा जी को निकालती थी। इसका नाम काल कोठरी। अंदर देख, ये ठाकुर जी की श्यामा गऊ है। अच्छा अच्छा हाँ ये ठाकुर जी के समय की गऊ है। हाँ, श्यामा गऊ। यहाँ कान्हा जी का प्राचीन कमरा है। अच्छा यहाँ यशोदा मैया माखन को छीके पे टांग देती थी। जी, आज हमारे घरों में फ्रीज है, जी। पहला फ्रीज दिखाता हूँ आपको, आइए। ये ठाकुर जी की श्यामा गऊ है, उसी समय का वंश चला आ रहा ये है। लाल रंग वाली। लाल रंग वाली। अच्छा अच्छा उसी समय से यही वंश चला आ रहा है। ये राधा जी की रसोई है, या यशोदा मैया कान्हा जी को रसोई बना करके खिलाती थी। आज भी देखो अच्छा अच्छा ये ऊपर रसोई घर है। जैसे बत्ती चलती है ना, चूना चलता है, हाँ। काली हो जाती है, जी जी आज भी वो दीवार काली है और ये रसोई है। अच्छा अच्छा उसी समय के पात्र ठाकुर जी के। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री नंदगांव धाम में हूँ और अभी जिस स्थान पर मैं हूँ दोस्तों, ये है दोस्तों नंदगांव का सबसे प्रमुख मंदिर, जिसे नंद भवन के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये मंदिर नंदीश्वर पर्वत के ऊंची चोटी पर स्थित है दोस्तों। नंदीश्वर पर्वत के शिखर पर स्थित है यह मंदिर, जिसे नंद भवन मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में गोकुल से आने के बाद नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण, यशोदा मैया और साथ ही साथ नंद बाबा ने इसी स्थान पर अपना निवास बनाया। और ये उनका महल है दोस्तों, ये उनका घर है दोस्तों द्वापर युग का, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। नंद भवन नंदीश्वर पर्वत की ऊंची चोटी पर, ऊंचे शिखर पर स्थित है और यहाँ से संपूर्ण नंदगांव का बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों। जब कंस अपने राक्षसों को गोकुल भेजने लगा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, तो इस बात से नंद बाबा यशोदा मैया काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी दुखी हुए दोस्तों, क्योंकि हर रोज़ कंस कोई न कोई राक्षस भेज देता था गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो इस बात से दुखी होकर के, इस बात से परेशान होकर के नंद बाबा यशोदा मैया ने नंदगांव आने के लिए सोचा, क्योंकि नंदगांव जो है नंदीश्वर पर्वत पर स्थित है और इस पर्वत पर सांडिल्य ऋषि तपस्या किया करते थे। और जब वो तपस्या करते थे तो कंस के राक्षस इस पर्वत पर आकर के उधम मचाते थे और सांडिल्य ऋषि की तपस्या में विघ्न डालते थे। तो इसी बात से गुस्सा होकर के सांडिल्य ऋषि ने कंस के राक्षसों को श्राप दे दिया कि तुम जब भी अब इस पर्वत पर आओगे तो पत्थर के बन जाओगे। तो इस वजह से यह स्थान कंस के राक्षसों से बिल्कुल सुरक्षित था। इसीलिए नंद बाबा यशोदा मैया इस स्थान पर चले हैं अपने दोनों बच्चों के साथ, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ, और यहीं पर उन्होंने अपना निवास बनाया। और ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, यह दोस्तों द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, यशोदा मैया, नंद बाबा का घर हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, जिसे आज नंद भवन, नंद महल मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भारत के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों। नंद भवन मंदिर से, नंद महल मंदिर से संपूर्ण नंदगांव का बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये नंदगांव नंदीश्वर पर्वत पर स्थित है दोस्तों। ये देखें कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है संपूर्ण नंदगांव का। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको जिस स्थान के दर्शन कराऊंगा, वो स्थान अपने आप में बड़ा ही दिव्य है, बहुत ही प्राचीन है दोस्तों। अभी तक तो आप यही जानते रहे होंगे कि नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ इसी घर में रहे थे आकर के। तो ये बात सच है दोस्तों, इसी घर में रहे थे दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है, जब वो नंदगांव आए थे तो सबसे पहले जिस घर में उन्होंने कदम रखा, जिस घर में उन्होंने रहना शुरू किया, उस घर के आप दर्शन किए हैं? अगर नहीं किए हैं दोस्तों, तो आज मैं आपको उसी घर के दर्शन कराने वाला हूं। उसको भी दोस्तों प्राचीन नंद भवन के नाम से जानते हैं। वहाँ पे मैं आपको यशोदा मैया के उस प्राचीन 5,500 वर्ष पुरानी रसोई के भी दर्शन कराऊंगा और उस कमरे के भी दर्शन कराऊंगा, उस कोठरी के भी दर्शन कराऊंगा जहाँ पर वह भगवान श्री कृष्ण को सजा देती थी। जब ज़्यादा परेशान हो जाती थी तो उनको उस कमरे में बंद कर देते थे, उसे काल कोठरी के नाम से जानते हैं। तो आज हम उसी स्थान के आपको दर्शन कराएंगे। वो स्थान दोस्तों
इस नंद भवन से, इस नंद महल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, इसी नंदीश्वर पर्वत पर है दोस्तों। तो आज हम उसी स्थान के दर्शन कराएंगे। सबसे पहले जब नंद बाबा यशोदा मैया नंदगांव आए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ, तो इस महल में, इस घर में नहीं रहे। इस महल को, इस घर को तो उन्होंने बाद में बनाया, लेकिन सबसे पहले जिस घर में वो आकर के रहे थे नंदगांव में, आज मैं आपको उस घर के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। वहाँ पे आज भी वो प्राचीन रसोई के दर्शन होते हैं, उसी द्वापर युग की प्राचीनता के साथ। और साथ ही साथ वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो कोठरी थी, कमरा था, उसके भी दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ से वो स्थान दिखाई भी देता है, तो आपको मैं दर्शन भी करा देता हूँ यहीं से। तो वो जो आप देख रहे हैं दोस्तों, सफ़ेद रंग का मंदिर है जिस पर पीले रंग का झंडा लगा हुआ है, वही वो स्थान है दोस्तों। तो हम जो है इस वीडियो में आपको उसी स्थान के आज आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ की प्राचीनता 5500 वर्ष प्राचीन बिल्कुल देखने से लगती भी है दोस्तों। तो आज हम उसी स्थान के आपको दर्शन कराएंगे। वो स्थान भी नंदीश्वर पर्वत पर ही है, और इस मंदिर से, जिस मंदिर पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए आपको उसी मंदिर के चल करके आज दर्शन कराएंगे। दोस्तों, ये नंदगांव की वही प्राचीन गलियां हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेला करते थे, दौड़ा करते थे। इन्हीं गलियों में घूम घूम करके वह माखन चोरी लीला करते थे दोस्तों। गोपियों की दूध दही घी चुराते थे घूम घूम करके दोस्तों, इन्हीं प्राचीन गलियों में। ये नंदगांव की प्राचीन गलियां हैं जहां से आज भी द्वापर युग की खुशबू आती है दोस्तों। यहाँ पे आज भी वही दूध दही घी माखन की खुशबू आती है। और हम जो है आपको उस स्थान के दर्शन कराएंगे, उस प्राचीन घर के दर्शन कराएंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया नंद बाबा के साथ सबसे पहले नंदगांव में आकर के रहना शुरू किए थे। तो यही वो स्थान है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। इसे श्री यशोदा नंद भवन का प्राचीन घर, प्राचीन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम आज आपको यशोदा मैया के प्राचीन रसोई के भी दर्शन कराएंगे, जहाँ पर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा और बलराम जी के लिए खाना पकाती थी दोस्तों। तो आज मैं आपको दिव्य दर्शन कराने वाला हूँ, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ये बोलिए नंद बाबा की जय। ये नंद बाबा का घर है जहां आप आज आए हैं। यहाँ कान्हा जी नंद बाबा को गोकुल से लेके आए थे। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, ये तो कंपलसरी सब लोग जानते होंगे। जी जी। रातों रात वसुदेव जी उनको गोकुल ले गए थे, जमुना नदी पार करके। वहां पूतना सक्कासुर परेशान करने लगे। नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया, अपने नाम से गांव बसाया नंदगांव। नंदगांव क्यों बसाया? ये 3 पर्वत हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का पर्वत तो बरसाना है जहां राधा जी का घर है। विष्णु भगवान का पर्वत गिरिराज जी गोवर्धन है। और आप लोग जहां आए शिव पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नंदीश्वर पर्वत। नंद बाबा गोकुल को छोड़ के आए। क्यों आए थे? क्योंकि यहां कंस के लिए श्राप लगा हुआ था। कंस का कोई भी राक्षस दूत आएगा तो पत्थर हो जाएगा। ऐसा क्यों मतलब हुआ था? यहाँ इसलिए हुआ है, नंद बाबा के गुरु रहते थे सांडिल्य ऋषि। जी जी। सांडिल्य ऋषि ने एक आसन पे 10,000 साल तपस्या की थी। जी। कंस बड़ा उत्पाती था, कंस ने उनको परेशान किया। उन्होंने कंस के लिए श्राप लगा दिया, कंस या कंस का कोई भी भेजा हुआ राक्षस आएगा तो पत्थर हो जाएगा। यहां कंस नहीं आता था। कृष्ण अवतार से पहले नंद बाबा गोकुल को छोड़ करके फिर यहां आ गए और यहीं कान्हा जी को लेकर के रहे। अभी मैं आपको भगवान के पूरे परिवार का दर्शन कराता हूं। आइए, देखना दर्शन है।
ये बड़े नंद बाबा है, बड़ी यशोदा मैया है, बीच में कृष्ण बलराम दोनों भाई, मैया की तरफ कृष्ण है, बाबा की तरफ में बलराम जी, कोने में लास्ट में राधा रानी है। यहाँ राधा रानी की ससुराल है। भारतवर्ष में मंदिरों में दर्शन किया होगा, राधा कृष्ण की जोड़ी में किया होगा, लेकिन यहाँ राधा जी पर्दे से। इधर कोने में भगवान के दो सखा हैं गाय चराने वाले, एक का नाम धनसुखा है, दूसरे का नाम मनसुखा है, जो भगवान के साथ में गाय चराते हैं। पूरे परिवार का दर्शन है। यहाँ नंद बाबा अपने पूरे परिवार को लेकर के। अब मैं आपको और दर्शन कराता हूँ, इधर आ जाओ। ये वो शिव जी हैं जो कान्हा जी का दर्शन करने आई थी। यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया। बाबा आपके ऊपर में सांप बिच्छू लटकते हैं, मेरा कन्हैया डर जाएगा, तो इन्होंने जंगल में जाके योगासन लगाया। जी जी। आओ। कान्हा जी के घर, जहाँ कान्हा जी का प्राचीन कमरा है, अच्छा। यहाँ यशोदा मैया माखन को छीके पे टांग देती थी। जी। आज हमारे घरों में फ्रिज है, जी। पहला फ्रिज दिखाता हूँ आपको, आइए। तो यहाँ पर भी सकते हैं आप कन्हैया का भवन। दोस्तों ये वही प्राचीन घर है। ऊपर में यशोदा मैया कान्हा जी की मटकियां टांगती थी। जी जी। हाँ, जैसे ग्वालवाल घोड़ा बन के चढ़ते हैं ना ऊपर, जी जी। तो यशोदा मैया वहां अपनी माखन की मटकी चाटती थी, लेकिन गोपी ग्वाल वालों को यहाँ घोड़ा बना के अच्छा। और कान्हा जी चढ़ जाते थे, तब भी मटकियों को वहां फोड़ देते थे। जी जी। यशोदा मैया समझा रही है, हमारे घर में 9 लाख गैयों का दूध दही होता है, फिर भी तू गोपियों के घर में माखन की चोरी करने जा रहा है। तो यशोदा मैया यहाँ कान्हा जी को समझा रही है, कान्हा जी का सहन करके। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ राधा जी की रसोई और राधा जी का आपको काल कोठरी दिखाता हूँ। कान्हा जी दोस्तों ये देखिए यहाँ की प्राचीनता बिल्कुल 5,500 वर्ष प्राचीन। ये भगवान श्री कृष्ण का कमरा है। यहाँ पे यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को कान पकड़ करके समझा रही हैं। बाकी ये देखें प्राचीनता, देखें ये प्राचीनता दिव्य है दोस्तों। ऐसा दिव्य दर्शन आपको मैं करा पा रहा हूँ, ये देख पा रहे हैं आप। बाबा यहाँ की प्राचीनता का जरा वर्णन करिए। ये प्राचीनता, ये ठाकुर जी का भवन है और ये आज भी बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जी ने बनाया था। अच्छा। हाँ, ये किसी सीमेंट से या ईंटों से बना नहीं है, चूने पत्थरों से बना हुआ है, उसी समय का बना हुआ है। जी जी। जब यहाँ के राजा हुए जी सूरजमल जवाहर सिंह, जी जी, वो यहाँ से भरतपुर से दिल्ली जीतने के लिए जा रहे थे। वो सामने जो गेट लगा हुआ है वो दिल्ली का ही गेट है। अच्छा अच्छा। हाँ, आज भी जो लगा हुआ है। ठाकुर जी जब वो कहे हम दिल्ली जीत जाएंगे, यहाँ करके आपका भवन बनाएंगे, उसी समय से ये बना हुआ है। आओ अब आपको थोड़ा सा दर्शन हो। ये ठाकुर जी की श्यामा गऊ है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये ठाकुर जी के समय की गऊ है। हाँ, श्यामा गऊ उसी वंशज उसी समय का चला आ रहा है। अच्छा अच्छा। प्रभु जी हम चाहेंगे दर्शन कराएं पास से चलकर। ये ठाकुर जी की श्यामा गऊ है, उसी समय का वंशज चला आ रहा ये है। लाल रंग वाली। लाल रंग वाली। अच्छा अच्छा। उसी समय से यही वंश चला आ रहा है। आज भी उनकी यहाँ निशानी धरोहर रहती है। दोस्तों ये गौ माता के आप दर्शन करें। ये भगवान श्री कृष्ण के समय काल का वंशज चला आ रहा है। इस गौ माता के आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गौशाला भी है। प्राचीनता तो दोस्तों बिल्कुल वही प्राचीनता है, द्वापर युग की 5,500 वर्ष प्राचीन। और अभी हम आपको वीडियो में उस रसोई घर के दर्शन कराएंगे 5,500 वर्ष प्राचीन, जहाँ पे यशोदा मैया खाना पकाती थी। दोस्तों ये राधा जी की रसोई है, या यशोदा मैया कान्हा जी को रसोई बना करके खिलाती थी। आज भी देखो। अच्छा अच्छा। ये ऊपर रसोई घर है। जैसे बत्ती चलती है ना, चूना चलता है, हाँ। काली हो जाती है। जी जी। आज भी वो दीवार काली है, उसी समय की। ये नहीं है कोई पेंट वेंट किया है, जी। उसी समय की काली है। और ये रसोई है। अच्छा अच्छा। उसी समय के पात्र, ठाकुर जी के मटके मटकाई, रसोई के सब उसी समय ये के सब उसी टाइम के बर्तन ठाकुर जी रखे के हुए सब। हैं। मिट्टी के बर्तन ये सब सारे हैं, ठाकुर सब जी जो के। है ये। ये रसोई है ठाकुर जी की। अच्छा अच्छा। हाँ, ये आप देख पा रहे हैं 5,500 वर्ष प्राचीन यशोदा मैया की रसोई के आप दर्शन कर रहे हैं। और इसमें जो मिट्टी के पात्र रखे हुए हैं ये सब उसी समय काल के है। दोस्तों अब आपको काल कोठरी दिखाता हूँ। आओ इधर आओ। ये काल कोठरी है।
अच्छा अच्छा यशोदा मैया कान्हा जी को डराने के लिए इसी में घुसा देती थी, बंद कर देती थी। अच्छा अच्छा कान्हा जी डरते थे, मैया अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, तभी कान्हा जी को निकालती थी। इसका नाम कालकोठरी। अंदर देख दोस्तों, अब हम काला कोठरी है, ये आप देख पा रहे हैं। बाबा क्यों मतलब उनको यहाँ पे बंद कर देती थी? यशोदा मैया जैसे छोटा बच्चा शरारत करता है जी कान्हा जी जब शरारत करते थे जी, गोपियों के यहाँ जा जा गोपियों के घर में माखन की चोरी करते थे, मटकियों को फोड़ देते थे, जी गोपियों के घर में जाते थे, फिर गोपियां शिकायत लेकर के मैया के पास में आती थी। जी तो मैया बोलती थी, बेटा गोपियों को परेशान मत किया कर, हमारे घर में बहुत घी दूध मक्खन होता है, फिर भी तू गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी करता है। तो यशोदा मैया जब बहुत शिकायत आती थी तो उनका दिमाग थोड़ा सा जब होता था उनको बंद कर देता। अच्छा, ये बिल्कुल इस काल छोटा सा कोठरी एक कमरा है, देख पा रहे हैं। इसी काल कोठरी में ला करके कन्हैया को यशोदा मैया बंद कर देती थी। दोस्तों, यहाँ की प्राचीनता वही 5,500 लगा देना निकलने के बाद, निकलने आराम। ये मंदिर था ना जिसके हमने दर्शन किए? हाँ, ये द्वार है जी जी, अच्छा, ये प्राचीन द्वार है। जी जब शिव जी दर्शन करने के लिए आए थे जी जी तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया था शिव जी को। मैंने अभी आपको दर्शन कराया ना जी जी, नंदीश्वर महादेव का, क्योंकि उनका तो वो बोल रहे थे, शिव जी मैया मैं तेरे द्वारे पे बैठा रहूंगा, निकल के नहीं जाऊंगा अच्छा दर्शन किए बगैर। जी, ये मेन द्वार है पीछे का, जैसे इमरजेंसी द्वार रहता है ना, हाँ हाँ, हे ठाकुर जी यहाँ से निकल के जाते थे अच्छा, और यशोदा मैया यहीं से बुला लेती कि बाबा जी उधर बैठा हुआ है, हाँ हाँ, हमको परवाह नहीं है, यहाँ से निकल चलेंगे। तो ये इमरजेंसी ठाकुर जी का। आओ और दिखा दो। ये जो पत्थर लिखा हुआ है, जी जी, ये पत्थर, ये 5,500 वर्ष पुराना चैतन्य महापुरुष जी ने लिखा हुआ है। अच्छा, आज भी इस पे लिखाई हुई, हम जानते नहीं है लिखाई जन क्या है। जी जी जी, फिर यहाँ आकर के नंद बाबा ने नंद महोत्सव मनाया। अच्छा अच्छा, नंद के आनंद भयो, जी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल। लाल की, यही कान्हा जी रहे, यहीं से कंस को मारने मथुरा गए, अच्छा अच्छा, यहीं से वृंदावन गए जी, और यहीं से भगवान गिरिराज पर्वत उठाने गोवर्धन गए। अच्छा, सब लीलाओं को यहीं से रह करके किया। ये कान्हा जी का घर है। जी, एक बार बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे। दोस्तों, आपने अभी अभी पंडित जी के माध्यम से यहाँ का संपूर्ण दर्शन किया। यह स्थान 5,500 वर्ष प्राचीन नंद बाबा का घर है दोस्तों, जहाँ पर वह यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रहने के लिए नंदगांव में आए थे दोस्तों। यही उनका सर्वप्रथम सबसे प्राचीन नंदगांव का घर है दोस्तों, जिसके मैंने आपको दर्शन कराए। यहाँ पर यशोदा मैया के 5,500 वर्ष प्राचीन रसोई घर के दर्शन होते हैं और उस कोठरी के भी दर्शन होते हैं, जहाँ पर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को डराने के लिए बंद कर दिया करती थी, जिसे आज काल कोठरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के एक कमरे के भी, एक कोठरी के भी दर्शन होते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे दोस्तों। यहाँ की प्राचीनता, दिव्यता आज भी 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। देखने को बिल्कुल, देखने में 5,500 वर्ष प्राचीन स्थानीय लगता भी है। ये आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों। और अभी मैं आपको एक ऐसे प्रतिमा के दर्शन कराता हूँ जिसको यशोदा मैया ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हुआ था और जो है पत्थर का बनाया हुआ था दोस्तों। एक राक्षस का स्वरूप बनाया हुआ था भगवान श्री कृष्ण को डराने के लिए। जब वो उधम करते थे, परेशान करते थे, तो उसी पत्थर की मूर्ति को दिखा दिखा करके वह डराया करती थी। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो यशोदा मैया ने हाउ बिलाऊ राक्षस का जो है एक मूर्ति बनाई हुई थी अपने हाथों से, पत्थर से। इसी को दिखा दिखा करके वह भगवान श्री कृष्ण को डराती थी जब भगवान श्री कृष्ण को ज़्यादा परेशान करते थे। ये दिव्य मूर्ति के आप दर्शन करें, जिसको यशोदा मैया ने अपने हाथों से बनाया हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है बिलाऊ, हाउ बिलाऊ, ये आप देख पा रहे हैं। मंदिर के बिल्कुल बगल में ही यहाँ भगवान भोलेनाथ के बड़े ही दिव्य दर्शन होते हैं, नंदीश्वर महाराज के। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार धरती पर हुआ दोस्तों, तो सभी देवी देवता भगवान के दर्शन करने के लिए आए। उसी क्रम में भगवान शिव भी इस स्थान पर आए, यहाँ पर वो आए थे दोस्तों। और यशोदा मैया से भगवान के, यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया, क्योंकि भगवान शिव का जो वेशभूषा था बहुत ही डरावना था। गले में सांप लटके हुए थे। तो ये सब कुछ देख करके यशोदा मैया डर गई। उन्होंने कहा कि बाबा, आपका जो रूप है बड़ा डरावना है, मेरा लाला देख करके आपको डर जाएगा।
तो भगवान भोलेनाथ ने बोला कि नहीं, हम तो दर्शन करेंगे, यशोदा मैया दर्शन नहीं कराएं। तो भगवान भोलेनाथ यहाँ से दूर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों में जा कर के समाधि में लीन हो गए, तपस्या करने लगे कि जब तक हमको लाला के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि भोले बाबा आए हुए थे मेरा दर्शन करने के लिए और मैया ने दर्शन नहीं कराए, तो उन्होंने लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो इस बात से यशोदा मैया परेशान हुई और उन्होंने गोपियों से अपने आस पड़ोस में जाकर के ये बात बताई। तो गोपियों ने पूछा मैया से कि कोई बाबा आया था क्या लाला से मिलने के लिए। तो मैया ने बोला हाँ, एक बाबा आया हुआ था, उसका रूप बड़ा डरावना था, इसलिए मैंने लाला से नहीं मिलने दिया। तो गोपियों ने कहा एक बाबा हैं जो कि जंगल में जा कर के तपस्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, समाधि में लीन हैं, हमने देखा भी उनको, सांप लपेटे हुए थे। तो मैया ने बोला हाँ वही बाबा हैं, ऐसा करिए आप लोग उनको बुला करके लाइए, उन्होंने जब टोना टोटका किया होगा तो वही ठीक भी करेंगे। तो गोपियाँ गईं दोस्तों, यहाँ से वो स्थान दिखाई भी देता है और आपको दिखाता भी हूँ। तो उस स्थान पर यहाँ से दोस्तों वो जो स्थान आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है, वहाँ पे है दोस्तों, वो दिख रहा है, उसे आसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो गोपियाँ गई वहाँ पर, भगवान भोलेनाथ से बोली कि आपको यशोदा मैया बुलाई हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके लाला रो रहे हैं, तो आप चल कर के उनको झाड़ फूँक कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और इसके बाद वो तुरंत यहाँ पर आए। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को लाला को लेकर के आई और दर्शन भी हुए भगवान भोलेनाथ को। और भगवान भोलेनाथ को देखते ही लाला चुप हो गए। तो यशोदा मैया बोली कि हे बाबा, आप तो बड़े ही दिव्य हो, आप तो बड़े ही महान हो, आपको देखते ही मेरा लाला चुप हो गया। ऐसा है, आपसे आप यहीं पर रहो मेरे लाला के साथ, जब भी मेरे लाला को नज़र लगेगी आप उतार देना, आप ठीक कर देना। भगवान भोलेनाथ बोले मेरी 2 शर्त है। तो यशोदा मैया ने बोला बताइए आपकी क्या शर्त है। तो उन्होंने बोला कि आपका लाला जिस जल से नहाएगा उसी जल को आप इकट्ठा करके उसी जल से मुझे नहलाइएगा, मेरा अभिषेक करवाइएगा, और आपका लाला जो खाएगा उसी का जो बचा खुचा जूठन होगा वो मुझे दीजिएगा। यशोदा मैया ने कहा ठीक है बाबा, ये दोनों शर्त मंजूर हैं। और ये दोनों शर्त यशोदा मैया ने मंजूर कर ली। और तब से भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आज भी नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है दोस्तों, ये आप देख भी पा रहे हैं। और ये जो पर्वत है, जिस पर्वत पर यह मंदिर स्थित है, इसे नंदीश्वर पर्वत बोलते हैं, यानी भगवान भोलेनाथ स्वयं पर्वत के रूप में यहाँ विराजमान हैं। और इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का घर है दोस्तों, नंद महल। और ये देखें यहाँ की प्राचीनता दोस्तों, यहाँ की प्राचीनता बड़ी ही दिव्य है, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखें आप। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे गौशाला भी है छोटी सी। और इस नंद भवन की, इस नंद महल की प्राचीनता आपको आकर्षित करेगी दोस्तों, बड़ा ही दिव्य प्राचीनता है यहाँ पे। और यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ के बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों, ये देखें आप, कितना प्राचीन है दृश्य। उस घर के दर्शन करा रहा हूँ जो 5,500 वर्ष प्राचीन घर है दोस्तों, ये देखें आप, बिल्कुल यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ की धरोहर, ये सब कुछ दोस्तों 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग की है। और ये भगवान श्री कृष्ण का कमरा है, रूम है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा भी कन्हैया का भवन। और इसके अंदर दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये दरवाजे, ये देखें, ये जो चौखट है, ये सब कुछ उसी द्वापर युग का है दोस्तों, 5,500 वर्ष प्राचीन काल में ऐसे ही चौखट होते थे, ऐसे ही दरवाजे होते थे दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं, देखें आप। और अभी आप भगवान श्री कृष्ण के कमरे के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये रूम है दोस्तों, 5,500 वर्ष प्राचीन, ये जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ की प्राचीनता अद्भुत है, दिव्य है दोस्तों। ये देखें आप, यशोदा मैया इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का कान पकड़ करके उनको समझाती थी, डांटती थी, जब वह जा करके गोपियों के यहाँ दूध दही घी माखन चुराते थे और चुरा चुरा करके अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खाते थे दोस्तों। तो यशोदा मैया इसी तरह से समझाती थी कि हे कान्हा, मैं तो आपको भरपेट खिलाती हूँ दूध दही घी माखन, फिर क्यों आप जाते हो दूसरों का चुराते हो। तो कान्हा बोलते थे, मैया जो चुरा करके खाने में स्वाद है वो कहीं और नहीं है। ये आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं इस प्राचीन भगवान श्री कृष्ण के कोठरी के, ये आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। अभी चलिए मैं आपको यशोदा मैया के उस 5,500 वर्ष प्राचीन रसोई घर के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर वह अपने दोनों बच्चों नंद बाबा के लिए
भोजन पकाती थी दोस्तों। अभी ये जो आप दर्शन कर रहे हैं एक गौशाला है दोस्तों, और ये जो गौ माता है भगवान श्री कृष्ण के समय काल की जो गौ माता थी उन्हीं की ये वंशज है। ये दिव्य गौ माता की आप दर्शन कर पा रहे हैं, जो लाल रंग की गाय है दोस्तों। इसका जो वंशज है ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है। ये दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं। अब जो है दोस्तों हम आपको यशोदा मैया के उस प्राचीन रसोई घर के दर्शन कराते हैं। तो ये सामने रसोई घर है यशोदा मैया का। यहाँ की प्राचीनता आप देखें, ये देख पा रहे हैं आप, दीवारों की प्राचीनता आप देखें, और ये दरवाजे देखें आप, ये सब कुछ 5,500 वर्ष प्राचीन है दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं, देखें यहाँ से प्राचीनता की झलक, प्राचीनता की खुशबू आज भी आती है। ये देखें आप, और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यशोदा मैया की रसोई है। 5,500 वर्ष प्राचीन यशोदा मैया की रसोई, जहाँ पर वह भगवान के लिए खाना पकाती थी दोस्तों। ये देखें आप, ये दीवार देखें आप, और ये छत पर जो आप कालिख देख रहे हैं, जब चूल्हा जलता था तो जो धुआं उठता था उसी की कालिख है पड़ी हुई। इसे पेंट नहीं किया गया हाथों से। ये कालिख भगवान श्री कृष्ण के समय काल की है, 5,500 वर्ष प्राचीन। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ आपको यशोदा मैया के उस 5,500 वर्ष प्राचीन रसोई के, नंदगांव के उस प्राचीन रसोई घर के, जहाँ पर वह भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपने बड़े बच्चे बलराम के लिए, नंद बाबा के लिए खाना पकाती थी। और ये जो कोठरी आप देख रहे हैं, यही वो कोठरी है, इसी में वह खाना पकाती थी। और ये जो मृदभांड आप देख रहे हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह देख रहे हैं, ये दोस्तों द्वापर युग के ही हैं, 5,500 वर्ष प्राचीन हैं, जिनका प्रयोग यशोदा मैया किया करती थी दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ की प्राचीनता देखें आप, ये देख पा रहे हैं आप। इसके अंदर काफ़ी अंधेरा भी है। ये वही प्राचीन रसोई घर है यशोदा मैया का, जहाँ पर वह खाना पकाती थी दोस्तों। ये दिव्य दर्शन मैं करा पा रहा हूँ आपको यशोदा मैया के रसोई घर के। और इस साइड ये है दोस्तों काल कोठरी। इसे काल कोठरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण उधम करते थे, गोपियों के यहाँ जा कर के दूध दही घी माखन की चोरी करते थे, उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे। तो गोपियाँ जब आकर के शिकायत करती थी यशोदा मैया से, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता था तो यशोदा मैया इसी कमरे में ला करके बंद कर देती थी कान्हा को, भगवान श्री कृष्ण को, और डराती भी थी कि अब उधम करोगे तो मैं इसी काल कोठरी में ले चल कर बंद कर दूँगी। कोठरी काफ़ी छोटी सी है, दिखाता हूँ आपको। यहीं पर यशोदा मैया लाला को सजा देती थी। ये देखें आप, छोटी सी कोठरी है दोस्तों। ये देखें आप, दीवार जो है काफ़ी मोटी मोटी है, जो इस बात को बताती हैं कि यह स्थान 5,500 वर्ष प्राचीन है। प्राचीन काल की दीवारें ऐसी ही होती थी दोस्तों। ये दर्शन कर पा रहे हैं आप, ये काल कोठरी है दोस्तों, जहाँ पर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को सजा देती थी जब वो उधम करते थे। गोपियों के यहाँ जा कर के दूध दही घी माखन चोरी करते थे। जब गोपियाँ शिकायत करती थी कि लाला हमारी सारी मटकियाँ फोड़ दिया, दूध दही घी माखन की बहुत नुकसान कर दिया, तो यशोदा मैया यहीं लाती थी, कहती थी चलो अब तुमको मैं बंद कर देती हूँ। सजा के रूप में एक बार उन्होंने ओखली से भी बांधा था दोस्तों यशोदा मैया ने, और ओखली से बांधने के अलावा वो भगवान श्री कृष्ण को इसमें ला करके बंद भी कर देती थी। इसे काल कोठरी के नाम से जानते थे। भगवान श्री कृष्ण को जब कहती थी यशोदा मैया तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दूंगी, तो वो डर जाते थे, कहते थे ना मैया ना, अब गलती ना करूँगा मैं। लेकिन भगवान कृष्ण थे, वो कहाँ मानने वाले, इसके बाद भी वो गलतियाँ करते थे। और थोड़ा सा मैं आपको ऊपर से चल करके इस स्थान की प्राचीनता दिखाता हूँ। तो ये देखें आप, यह स्थान का प्राचीनता आप देखें। ये यशोदा मैया की रसोई है दोस्तों, और यह काल कोठरी है जहाँ पर वह भगवान श्री कृष्ण को बंद कर देती थी जब वो उधम करते थे। यहाँ पे यशोदा मैया उनको डराती थी इस कोठरी में कि मैं आपको इसमें बंद कर दूँगी, ज़्यादा उधम करोगे तो बदमाशी करोगे। और यह थी दोस्तों वो प्राचीन गौशाला, और यह भगवान श्री कृष्ण का, नंद बाबा का, यशोदा मैया का महल है दोस्तों। प्राचीन 5,500 वर्ष प्राचीन महल है दोस्तों, ये जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, बड़े ही प्राचीन और दिव्य स्थान के मैंने दर्शन कराए इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये आप बड़े ही दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों इस स्थान के। और मंदिर के भी मैंने आपको दर्शन कराया, ये संपूर्ण दर्शन आपने किया। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।